हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फाइनेंस टॉपिक पर जो हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन कोई रेयरली इसके बारे में बात करता है, जिसके नेगेटिव साइड के बारे में कोई नहीं बात करता। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अबाउट ईएमआई। शायद आपने सोचा होगा, ईएमआई तो इजी पेमेंट ऑप्शन होता है, चीजें तुरंत ले लो, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जिसको बोलते हैं, और पे बाद में करो। हर शाइनी चीज के पीछे एक हिडन ट्रैप भी होता है, और ईएमआई भी इस केस में कोई एक्सेप्शन नहीं है। आज हम देखेंगे ईएमआई के हिडन नुस्कान्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, टिप्स टू हैंडल ईएमआई स्मार्टली। और हाँ, वीडियो को एंड तक देखना, और मैं जो बोलूंगा सबको फॉलो करना। एंड मैं लास्ट में एक शॉकिंग फैक्ट शेयर करूंगा जो हर किसी को हैरान कर देगा। पार्ट 1, ईएमआई बेसिक्स। सबसे पहले ईएमआई का मतलब समझते हैं। बेसिक मतलब क्या होता है? इजी मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी कि आप कोई प्रोडक्ट या कोई लोन तुरंत ले लेते हो और उसका पेमेंट मंथली करते हो। एक फिक्स अमाउंट होता है इसमें। साउंड सिंपल, राइट? मोस्टली 99% लोग यही सोचते हैं कि मुझे एक बार में इतना पैसा नहीं है, एक बार में ऐसा इतना पैसा देने में दिक्कत होगा, तो इजी मंथली ऑप्शन इज वेरी कन्वीनियंट टू मी। लेकिन वो कन्वीनियंस के पीछे छुपा डेंजरस कुछ चीजें हैं जो आज मैं डिस्कस करूंगा। पार्ट 2, ईएमआई के नेगेटिव साइड्स। नंबर 1, इंटरेस्ट बर्डन। सबसे बड़ा नुकसान एंड ड्रॉबैक है इंटरेस्ट। अगर आप कैश में लेते हो तो आप जीरो इंटरेस्ट पे करते हो, वेरस अगर आप ईएमआई पे लेते हो तो इंटरेस्ट तो लगता ही है, वरना क्यों आपको इंटरेस्ट करने देगा, क्यों आपको इंस्टॉलमेंट करने देगा। एग्जाम्पल, 50,000 का फोन, 12 मंथ ईएमआई, 15% इंटरेस्ट, टोटल पेमेंट हुआ 56,000 रुपीज। सिर्फ कन्वीनियंस के लिए 6,000 एक्स्ट्रा पे करने का कोई मतलब नहीं होता। और बात तो यही है, मेन बात, बैंक्स और फाइनेंस कंपनीज ईएमआई को ऐसे दिखाते हैं और ऐसे मार्केटिंग करते हैं इस ईएमआई कॉन्सेप्ट का कि इंटरेस्ट को दिखाई नहीं देता, पर एंड में आप ओवर पे करते ही हो। नंबर 2, फाइनेंशियल स्ट्रेस एंड ओवर लेवरेजिंग। लोग छोटी ईएमआई देख के 3-4 चीजें साथ में ले लेता है, टीवी, फोन, फ्रिज, कार एक्सेट्रा। रिजल्ट, हर मंथ टाइट बजट, इमरजेंसी सिचुएशंस में पैसे की शॉर्टेज, और उससे आता है स्ट्रेस। इस सिचुएशन को ओवर लेवरेजिंग सिचुएशन बोलते हैं, मतलब आपने ज्यादा डेट या ज्यादा उधार ले लिया है अपना कैपेसिटी से। नंबर 3, इम्पल्स बाइंग एंड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। ईएमआई इजी लगता है तो लोग क्या करते हैं, इम्पल्सिवली विदाउट एनी थिंकिंग चीजें खरीद लेते हैं। सिर्फ 1,500 पर मंथ और 50,000 का चीजें खरीद लेते हैं। इसको लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन बोलते हैं, मतलब आप अननेसेसरी चीजें को खरीद रहे हैं, अपनी एक्चुअल फाइनेंशियल प्लानिंग को इग्नोर कर रहे हैं। और दोस्तों, ये जो हैबिट होता है बहुत ही बुरा हैबिट होता है, ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत दिक्कत दे सकता है। नंबर 4, क्रेडिट स्कोर। अगर आप ईएमआई, आपने जो ईएमआई ले लिया है उसको टाइम पे नहीं करते हो तो आपका क्रेडिट स्कोर गिरता है, और लो क्रेडिट कार्ड का मतलब लो क्रेडिट स्कोर का बहुत नेगेटिव इफेक्ट होता है, बहुत डाउन साइड्स हैं। फ्यूचर में लोन लेने में दिक्कत होगा, क्रेडिट स्कोर खराब की वजह से घर लेने में दिक्कत होगा, फिर से ईएमआई करवाने में दिक्कत होगा। यानी कि गलती छोटी है लेकिन लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ता है। नंबर 5, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। हर मंथ ईएमआई देने का, डेट का प्रेशर मेंटल स्ट्रेस क्रिएट करता है। इसको ऐसे सोचो, हर खुशी के लिए आपको एक डेट, एक ईएमआई का रिमाइंडर मिल रहा है। ये चीज कितना स्ट्रेसफुल हो सकता है। आप कहीं पे गए, एंजॉय कर रहे हैं, कहीं पे घूमने गए हैं, और आपका दिमाग में एक चीज है, हाँ, मंथ के फर्स्ट में मेरे को ईएमआई है, ये है, वो है। नंबर 6, हिडन चार्जेस एंड फीस। ईएमआई के साथ बैंक्स वाले कुछ हिडन चार्जेस भी चार्ज करते हैं। प्रोसेसिंग फी, लेट पेमेंट फी, प्री पेमेंट फी, ये आपका टोटल कॉस्ट को और भी बढ़ा देता है, लेकिन मेजोरिटी लोग ये चीज को नोटिस नहीं करते हैं। नंबर 7, कॉमन मिसकंसेप्शंस। बहुत लोग सोचते हैं छोटी ईएमआई सेफ होता है। नहीं, मल्टीपल ईएमआई से ओवर लेवरेजिंग हो सकता है। क्रेडिट कार्ड ईएमआई फ्री है, यूजुअली इंटरेस्ट लगता है, और लेट पेमेंट का पेनल्टी भी। ईएमआई लेने से क्रेडिट इंप्रूव होता है, सिर्फ टाइमली अगर पेमेंट करते हो उससे इंप्रूव होता है, गलती से नहीं, पेमेंट करते हो उसकी वजह से इंप्रूव होता है। पार्ट 3, रियल लाइफ स्टोरी। एक एग्जाम्पल, मान लो एक बंदा है रवि, उसने 60,000 का लैपटॉप ईएमआई पे लिया है, 12 मंथ, 5,500 पर मंथ। 3 महीना बाद कार रिपेयर या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गया, उसका बजट टाइट, ईएमआई लेट, एक्स्ट्रा चार्जेस लग गया। मोरल ऑफ द स्टोरी, छोटा ईएमआई भी आपको बड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम में डाल सकता है, तो सोच समझ के काम करो। पार्ट 4, टिप्स टू अवॉइड ईएमआई ट्रैप। दोस्तों, ईएमआई को कम्प्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते, ये सब मिथ है होता है, बट इसे स्मार्ट तरीके से यूज करना सीखा जा सकता है। नंबर 1, जरूरी आइटम्स के लिए ही ईएमआई ले। नंबर 2, लो इंटरेस्ट या जीरो इंटरेस्ट प्लान को प्रेफर करे। नंबर 3, बजट प्लान करे और एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस को कंसिडर करे। नंबर 4, इमरजेंसी फंड हमेशा रेडी रखें। एक वीडियो आने वाला है इमरजेंसी फंड के ऊपर। ईएमआई के पहले टोटल पेमेंट को कैलकुलेट कर लीजिए एक बार, सिर्फ मंथली अमाउंट को देखकर डिसीजन मत लीजिए। कंक्लूजन एंड टेक अवे। तो दोस्तों, ईएमआई कन्वीनियंट लगता है, पर इसका जो हिडन साइड है, जो ड्रॉबैक्स है, ये भी समझना इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट,
फाइनेंशियल स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, इम्पल्स बाइंग, क्रेडिट स्कोर और मेंटल बर्डन। नेक्स्ट टाइम कोई ईएमआई लेने से पहले पूरा सोचिए, इसमें से मेरा ईएमआई बर्डन कितना आएगा, मेरा स्ट्रेस लेवल कितना होगा, मेरा साइकोलॉजिकल लेवल कितना होगा। अरे भाई, यहाँ का पीस भी तो जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और कुछ जान पाए, कुछ सीखे इस वीडियो से, जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस चैनल को, और अपने फ्रेंड्स को बताए कैसे वो लोग भी ईएमआई को स्मार्टली यूज कर सकते हैं। और कमेंट में बताएं क्या आपने कभी ईएमआई की वजह से प्रॉब्लम फेस किया है। मैं आपका स्टोरी भी डिस्कस करूंगा किसी वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम आ गए हैं हमारे एकदम फाइनल पॉइंट पे। ये पूरा था ईएमआई के ऊपर। वीडियो को एक बार और देखिए, मैं जो पॉइंट बोला सब देखिए एक और बार। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के लिए। गुड बाय, टेक केयर।